अमेरिका भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह सदस्यों ने कुरुक्षेत्र बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड डील का विरोध अब पूरे देश में किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रेड डील के चलते अब किसान संगठन सरकार के विरोध में उतर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन सहित भगत सिंह के द्वारा आज कुरुक्षेत्र के बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर फ्री ट्रेड डील का विरोध किया। किसान नेता संजीव ने कहा कि फ्री ट्रेड डील से भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भारत के किसानों को कोई नुकसान ना हो। उनके लिए डील को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए ताकि किसानों का भविष्य बच सके। अगर ये डील होती है तो किसानों की फसल की उचित दाम नहीं मिल पाएंगे, जिससे किसान घाटे में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ट्रंप के इशारे पर चल रही है, जो बिल्कुल गलत है। इससे देश का काफी नुकसान हो रहा है। किसान नेता दिलबाग सिंह ने कहा कि ये डील किसानों के हित के लिए नहीं है। जिस प्रकार से किसानों ने 3 कृषि कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से अगर सरकार इस डील को रद्द नहीं करती तो किसान संगठन एक मंच पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसलिए वो सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस डील को रद्द किया जाए। और वही सरकार इसका विरोध जाहिर करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है प्रधानमंत्री। देखिए, जो देश का किसान है वो अधिकतर गांव में रहता है और देश का किसान पंचायत को मानने वाले लोग हैं। तो पंचायत कभी भी उसके लिए सरकार को पहले न्योता देती है कि आप ये जो ट्रेड डील अमेरिका के दबाव में करने जा रहे हो उसको वापस लो। तो इसके लिए हम लगातार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं और पुतला देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक के रोष प्रकट कर रहे हैं कि आप ये ट्रेड डील वापस लो। अगर आपने समय रहते ये ट्रेड डील वापस नहीं ली तो आने वाले समय में देश का किसान इकट्ठा होगा और बीजेपी सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, आज वही देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के आगे झुका हुआ और वहां पर उसने हमारे देश के किसानों के साथ एक ऐसी अमेरिका ट्रेड डील की है। क्योंकि जब हमारे देश के अंदर जनसंख्या कम होती तो हमारा देश बाहर से अनाज खरीदता था और आज हमारे किसान मजदूर ने 150 जनसंख्या होने के बाद हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। आज देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में हमारे अनाज का निर्यात करना चाहिए था, तो निर्यात करने के बाद आज देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए हमारे भारत को मुक्त व्यापार कर रहा है। अमेरिका अपने अनाज को हमारे देश में बेचेगा तो हमारे देश का किसान कहां पे जाएगा। हमें तेल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, गैस की जरूरत है, तो आप उसके आयात कर सकते हैं। पर जिस देश में अनाज है हमारे पास, हम खून पसीने से हमें एमएसपी नहीं मिल रही है, तो पहली देश का किसान बर्बाद हो चुका है। हमारे देश का किसान अनाज पैदा करने के लिए जब पिछली सरकारें होती थी तो हमारा किसान अनाज बेच के हमारी दी बेटियों के लिए सोना खरीद के लेके आता था। पर आज बीजेपी सरकार में हमारी दी बेटियों से सोना उतार के बैंकों में रखकर फसल पैदा कर रहे हैं और जब किसान फसल को मंडी में लेके आता तो उसको भाव नहीं मिलता। तो बीजेपी सरकार को चाहिए था कि अनाज का निर्यात करना चाहिए था, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती। और जो पेट्रोल और डीजल है, जो डीजल खेतों में यूज होता है, अगर विदेशों में कच्चा तेल महंगा है तो आप टैक्स कम कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम बना हुआ, अमेरिका के प्रधानमंत्री के कहने से पेट्रोल डीजल खरीद रहा है, अमेरिका के कहने से अनाज की डील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री झुक चुका है। तो हम ये बिल्कुल भी देश का किसान सहन नहीं करेगा, क्योंकि ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। और आने वाले समय में अगर देश का किसान समय रहते नहीं जागा तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको ये कहेगी कि जब देश का किसान के खिलाफ कानून बनाए जा रहे थे तो आप कहां थे। तो जिस तरह से हमने पहले 3 काले कानून के लिए दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था, आज भी उसी तर्ज पे हमें समय रहते बीजेपी के विधायक और एमपी को अपने गाँव में नहीं घुसने देना चाहिए। अगर कहीं भी ये प्रोग्राम करते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं भी आता है, हमें उसका विरोध करना चाहिए और अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करके जिताना चाहिए, सड़कों पे प्रदर्शन करना चाहिए और इनको अपने गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी एमपी एमएलए आता है तो उसको काले झंडे दिखा के उसको अपने गांव से भगाने का काम करे। ये ट्रेड डील है क्या, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए, इसके अंदर जो अमेरिका में मक्का, दूध के जितने भी उत्पाद है, अंडा, वहां से वो हमारे देश
देश में आएगा। और दूध के मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। जब हमारे पास दूध पूरी मात्रा में है तो देश के हमारे किसानों को तो उसका मूल्य नहीं मिल रहा, तो नकली आ रहा। और जहां उनके गाय या पशु उनको मांस खिलाया जाता है, जब वहां के प्रोडक्ट हमारे यहाँ आएगा तो हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, जब मांस के द्वारा दूध पैदा होगा तो उसका कहीं ना कहीं हमारी आस्था पे ठेस पहुंचती है। जो हिंदू धर्म की बात करती थी आज उसको कोई ठेस से डर नहीं है। ये केवल धर्म और जातियों में हम बांटना चाहते हैं, तो इसका विरोध करते हैं पूर्णतः, क्योंकि इससे हमारा देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। आपका नाम? मैं संजीव आलमपुर, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह। आज जो बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया, जो बीजेपी सरकार किसानों की ऐतिहासिक बताती थी और 2022 में कहती थी किसानों की आय हमने दुगनी कर दी है, आज वो दुगनी की जगह जो किसानों की आय पहले थी उसको भी छीनने का काम कर रही है। आज जो पुतला दहन किया गया है, ये जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ करने जा रहे हैं, ये किसान का सीधा डेथ वारंट है और किसान और जो व्यापारी वर्ग है वो इसमें बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। उसके विरोध में आज जो पुतला है ये दहन किया गया है। जो फसल हमारे देश में होती है उसका MSP लागू करने की बजाय पल्ला झाड़ रहे हैं और बाहर से जो फसलें हैं वो मंगाई जा रही हैं। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे हरी क्रांति आई थी, कब देश भूखा मर रहा था, तब किस ने आन करके इस देश को बचाया था? तो इन्हीं किसानों ने बचाया था, जो किसान रीढ़ की हड्डी है। और जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में सभी व्यापार, सभी फैक्ट्रियां सभी बंद हो गई थी, तब भी देश का जो बचाने का काम किया था, जो रीढ़ की हड्डी बन के आगे उभर के आई थी, वो भी किसान कौम ने इस देश को बचाया था। 2 साल लगातार अनाज जो पैदा करके के किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, जो मध्य वर्ग था सब तक पहुंचाने का काम किया था, तब भी ये किसान थे। आज इन किसानों को इतना लाचार, इतना बेबस क्यों किया जा रहा है? ये सरकार जवाब दे और जो ट्रेड डील की है उसे जल्द से जल्द रद्द करे, वरना जैसे 3 काले कानून वापस कराए थे उसी तर्ज पर दोबारा से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। दोबारा से अपना तैयार रहे। आपका नाम जी? दिलबाग सिंह, जिला महासचिव कुरुक्षेत्र।